बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंग्लो सैक्सॉन पीरियड के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड दैट रफली स्टैंड्स बिटवीन 1100 टू 1500। इस पीरियड को मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, मिडिल एजेस भी कहते हैं, मिडिएवल एज भी कहते हैं। यह इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इस दौर में उन लिटरेरी लोगों की बर्थ हुई, ख़ास तौर पर चौसर की, जैफर चौसर की, जिसकी वजह से इसको एक स्ट्रॉन्ग बेसिस मिली इंग्लिश लैंग्वेज को। एज यू नो दैट एंग्लो सैक्सॉन किंग द हेरल्ड was defeated in the Battle of Hastings in 1066 and the conqueror was William the Normandy। वो उसने अपने सारी जो आर्मी थी, ट्रेडर्स थे जो उसके साथ पूरी ट्रेन थी, उसके साथ वो आके हमलावर हुआ और यूं उसने अपने सारा जो भी उसके रूल्स थे इस पर अपने प्रिवेल किए। जो फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा एंग्लो नॉर्मन इन्वेजन का वो ये हुआ कि एंग्लो सैक्सॉन जो लिटरेचर था वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया। एंड दिस डिसअपीयरेंस हैड बीन मेड बाय द लिटरेचर इंट्रोड्यूस्ड बाय एंग्लो नॉर्मन्स। एंग्लो नॉर्मन्स नॉट ओनली ब्रॉट विद देम their own literature, their own scholars, but also the people who had an expertise in daily lives as well, in the trades of daily lives. For example, there were soldiers, traders, artisans, and that was why they emerged as not only as a successful people of England, but also they became dominant in all walks of life. यही वजह है कि हम देखते हैं कि एंग्लो सैक्सॉन की एनिमोसिटी जो कि रूलर्स के खिलाफ थी वो आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होगी। एक्चुअली जो भी एक इन्वेडर होता है, एग्रेसर होता है, वो एग्रेसर हार्डली अपने रूल्ड या अपने सब्जेक्ट्स या जिन पर वो हुक्मरानी कर रहा होता है उसके दिलों में जगह करता है। सेम यही हुआ जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया पर अटैक किया, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द conquerors, the rulers and the ruled, the conquerors and the conquered। यही वजह है कि हम देखते हैं कि 1947 जब इंडिया अलहदा हुआ तो भी एक बहुत बड़ा रिफ्ट था बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स। फिर हम वापस अपने मौजू बहस पे आते हैं। अच्छा, ये जो थे नॉट ओनली दे ब्रॉट विद देम द पीपल who were responsible for spreading the French culture, but also their language was the sole another source that caused English society and English language caused to fall down to the ground। जो शख्स भी फ्रेंच बोलता था वो उसको नोबल समझा जाता था, जबकि लैटिन जो थी वो क्लर्जी की जुबान थी, सेक्रेट जुबान समझी जाती थी। ये वो बेसिक चेंजेस थी जो एंग्लो नॉर्मन्स ने एंग्लो सैक्सॉन्स को डिफीट करने के बाद उस इलाके यानी इंग्लैंड में पूरे का पूरा उन्होंने एज अ नॉर्म शुरू कर दिया। इसके मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं। हुआ यूं कि जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया वैसे वैसे एंग्लो जो सैक्सॉन्स थे उनकी जो हॉस्टिलिटी थी, उनकी एनिमोसिटी थी या रिफ्ट था, वो ब्रिज अप होता गया और यूं नॉर्मन्स और सैक्सॉन्स दोनों अपने इस मुल्क ब्रिटेन की तरक्की के लिए यूनाइटेड हो गए। एंग्लो सैक्सॉन जो लिटरेचर था जो कि पोइट्री में और प्रोज में कहीं आगे था, लेकिन जैसे ही एंग्लो नॉर्मन्स का दौर शुरू होता है वी सी दैट एंग्लो नॉर्मन्स caused the disappearance of every literary piece from the
horizon of Anglo-Saxon period. For example, we find Beowulf and the Fall of Angels and Fall of the Angels. They also completely not only disappeared from the horizon of Anglo-Norman period, but also such type of creative art was not followed by the literary persons under Anglo-Norman period और Anglo-Norman kings. बाद में जो ये जो रिलीजियस पोइट्री थी, ये भी बता दें, कर्नवल्फ की और कैडमन की, इसको भी शन डाउन किया गया, इसको भी छोड़ दिया गया, और उनके जो वो पोएटिक प्रोज एक टाइप थी जिसके ज़रिए से दे सेलिब्रेटेड द ब्रेवरी ऑफ देयर सोल्जर्स, द किंग्स एंड द ट्राइबल पीपल, उसको भी छोड़ दिया गया. यूं हम देखते हैं कि फ्रेंच took complete hold of England by separating their own norms, by separating their artisans, the people, scholars, etc., and everything of Anglo-Saxon period was destroyed. Next हम देखते हैं कि ये जो conquest थी, इसमें मजीद क्या impact डालती है इंग्लिश लैंग्वेज पर. English language still had to take birth among the nobility and among the people who had supposed to have an influential impact upon the corridor of powers. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो ही लैंग्वेजेस थी, एक लैटिन और एक फ्रेंच. फ्रेंच जो थी वो नोबिलिटी की, एरिस्टोक्रेट्स की, रूलर्स की जुबान समझी जाती थी. And the people who spoke French were supposed to be the cultured and civilized people. And the English people and the people who spoke English normally are said to be downtrodden and impoverished people. That was why they were looked down upon because of having spoken English language. जहाँ तक लैटिन का ताल्लुक है, लैटिन बड़ी मुकद्दस सेक्रेट जुबान समझी जाती थी, क्लर्जी की ज़ुबान थी, और क्लर्जी बहुत ज़्यादा इसमें से अपनी कोटेशंस वगैरह लैटिन में लिखवाना पसंद करते थे. ये दोनों जो थी उस वक्त के मिडीवल एज के इंग्लैंड में, दोनों ये ज़ुबानें जो है इनका होल्ड था, इनकी ये रूलिंग पोजीशन में थी. यही वजह है कि जब फ्रेंच राइटर्स ने इस मंजरनामे पर काबू पाया, इस मंजरनामे पे उभर आए, इमर्ज हुए, तो फ्रेंच राइटर्स के टेस्ट्स, उनके सेंटिमेंट्स, उनकी लीनिंग्स, उनकी प्रोपोजिशंस और उनकी जो अपनी प्रोपेंसिटीज थी, वो लिटरेरी पीसेस के इमर्जेंस में, उनकी क्रिएटिविटी में वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे थी. यही वजह है कि उस वक्त के लिटरेरी स्टाइल्स में फ्रेंच स्टाइल को ज़्यादा अपनाया गया. इसमें ये वो वक्त था कि जब एक कॉमन आदमी की लैंग्वेज, एक कॉमन जो लेमैन है, उसके हालात और वाक़यात पर किसी ने लिखने की कोशिश नहीं की. उसकी वजह यही थी कि जो फ्रेंच ट्रेंड्स थे, जो फ्रेंच नॉर्म्स थे, वो रॉयल्टी के बारे में, रॉयल लोगों के बारे में मैग्नानिमसली लिखा करते थे, और जो आम आदमी थे उनकी जो लैंग्वेज, उनके जो स्टाइल ऑफ लिविंग है या फैशन ऑफ लिविंग है, उसके ऊपर कलम नहीं उठाया गया उस दौर में, बिकॉज इट वाज नॉट इन द स्टाइल ऑफ फ्रेंच राइटर्स to write upon the events and conditions and the plight of the common man. They were prone to take the pens to write about the nobility, about the kings, about the princes and about the courtiers. That was why we find that there was a great difference between Anglo-Norman period or medieval age and the Anglo-Saxon period, that is also called the Old English period. And still we have to explore what sort of poet or poets emerged in the panorama of England.
In the next lecture, we will inshallah cover all those aspects which are responsible in bringing in taking English from its lowest point to the highest one, to acme. Thank you very much. Allah Hafiz.